अबुआ झारखंड पार्टी खूंटी लोकसभा से जयंत जयपाल मुंडा चुनाव लड़ेंगे। रांची अबुआ झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रिलन एमन होरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्वर्गीय एन.ई. होरो ने झारखंड अलग राज्य के लिए कुर्बानी दी। उन्हीं का देन है कि झारखंड राज्य बना। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की उनकी संपत्ति जमीन को लूटी जा रही है। आज के समय में झारखंड झारखंडियों का नहीं रहा। झारखंड की समस्याओं को देखते हुए अबुआ झारखंड पार्टी का गठन किया गया। पार्टी झारखंडियों की भाषा, संस्कृति, अस्मिता, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, उनकी पहचान दिलाकर उनके विकास करते हुए शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना है। केंद्रीय महासचिव निकोदिन लकड़ा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में खूंटी लोकसभा से जयंत जयपाल सिंह मुंडा को पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है। अबुआ झारखंड पार्टी ने 23 सूत्री मांग पत्र की जारी किया। इस मौके पर रिलन एमन होरो, सोमा मुंडा, विधानसभा जहां बनाया गया है कुटे गांव में, एक इसी एरिया में, वहां का लोगों का स्थिति आज के दिन में देखिए। 75 साल बाद वहां पर गैर कानूनी तौर पर उनका जमीन छीना गया और विधानसभा बनाया गया है। उसके बाद उनका स्थिति उनका स्थिति क्या रहा। आज के दिन में वो ना अपना बच्चों के लिए जो ट्राइबल सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, ना रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ना कोई भी सर्टिफिकेट जिसका खतियान का जरूरी पड़ता है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो वो क्या बने हैं, उसको आप क्या बना दिए हैं? ये प्रश्न मैं प्रेस के सामने रख रहा हूं और प्रेस के माध्यम से सब जनता के सामने रख रहा हूं कि आपने उन लोगों का जिनका जमीन था उनका क्या हालत हो गया है, उनको आप लोग क्या बना दिए हैं। तो मेन मुद्दा मेरा है जमीन, और हम लोग का मानवाधिकार है कि जमीन आदिवासी का मूल रूप से उसका मानवाधिकार है। उसके बिना आदिवासी कहीं का नहीं रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कुटे गांव के लोगों का जो हालत इस दिन में हुआ है। इस विधान लोकसभा चुनाव में किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा घर तो खूंटी जिला में है, खूंटी ब्लॉक में है, तो मैं खूंटी से लड़ूंगा। जिस तरह से जल जंगल जमीन की जो बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से जो है जमीनी मामला खासकर जा रहा है। आपको आपकी पार्टी जो है अबुआ झारखंड पार्टी किस तरह से जो है उसको निदान करने की कोशिश करेगी, तो जब लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं? देखिए, आप लोग इस समस्या के बारे में मेरे से ज्यादा जानकार हैं, बट आप अपना ही देखिए कि क्या जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिससे जमीन का रेंट लिया जाता है, लगान लिया जाता है, जमीन बेचा जाता है, खरीदा जाता है, क्या सरकार उस अपना रूल्स को मान रहे हैं कि नहीं? आज के दिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या कर्मचारी हर साल रिपोर्ट देता है कि भाई इस जमीन में ये मकान बना है, इस जमीन में मंदिर बना है, इस जमीन में बिल्डिंग बना है, इस जमीन में फैक्ट्री बना है? क्या सर्कल ऑफिसर और डीसी रिपोर्ट मांगते हैं, किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं? अंधाधुंध अब जहां भी जाइए बिल्डिंग बन रहा है। उसका असर हम लोग का पर्यावरण पर पड़ रहा है। उसका असर और पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है वो हमारे सबसे गरीब जनता का जीवन के साथ नाच रहा है। उनके सामने आने वाले दिनों में खाली भूख, पॉवर्टी दिखाई देगा। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण भी साधारण है कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है। बिना ट्रेनिंग का आदमी कैसे इंडस्ट्री में नौकरी करेगा? ट्रेनिंग एक मान लीजिए इज अ मस्ट। जो शहर में रहते हैं उनका पढ़ाई के माध्यम से, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उनको तो ट्रेनिंग मिल जाता है, बट जो झारखंडी रूरल एरिया में रहता है, जो झारखंडी बीच जंगल में रहता है, वो कहां से इंडस्ट्री में नौकरी ले पाएंगे जब उनके लिए, उनका ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अबुआ झारखंड पार्टी की तरफ कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? देखिए, हम लोग जनता के सामने
कोई झूठे आश्वासन नहीं देंगे। हम लोग जनता के सामने जो मुसीबतें उनके सामने अभी पेश है उसको पहले दोहराएंगे, उसके बाद जो पार्टी का आइडियोलॉजी है और जो पार्टी रास्ता अपनाएगी उसको समझाएंगे और बताएंगे कि भाई ये हम आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। अभी आप पर निर्भर है, क्योंकि वही डेमोक्रेसी है कि क्या आप इस रास्ता पर चलना चाह रहे हैं कि आपको झूठे गलियों में घुसकर घुस जाना चाह रहे हैं कि उस गली में दूर में ना कोई रोशनी दिखाई दे रहा है या ना कोई होप है। प्रश्नों पर हम लोग काम नहीं करेंगे। देखिए, मैं नज़दीक से आंदोलनकारी हूँ और हम लोग ने ये झारखंड पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। वैसे मुख्यतः हम लोग का जो यहाँ के आदिवासियों का यानी मूलवासियों का जो आवाज़ को आगे उठाने के लिए ये अबुआ झारखंड पार्टी है। और जितने भी हम सामने बैठे हैं ये आंदोलनकारी परिवार से ही हम लोग बैठे हुए हैं। हमने ये राजनीतिक रूप से इसलिए लिए कि जब हम शुरू में मरंगोम के जयपाल सिंह का आप जो जानते ही हैं, एक महान हॉकी खिलाड़ी भी है, एक राजनीतिज्ञ भी, एक शिक्षाविद भी हैं और ये बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी हैं। इन्होंने क्या किया कि हमारा राज्य अलग बने, झारखंडियों के विकास हो, झारखंडियों का शिक्षा में विकास हो, किसानों का उद्धार हो, किसानों का जमीन बचे, खतियानेधारियों का जमीन बचना चाहिए और बड़े उद्योग को यहाँ नहीं पनपना चाहिए। हम कृषि उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गरीब लोगों का भरपेट भोजन मिलना चाहिए और शिक्षा का विकास होगा तो हर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छे जगह पर काम करेंगे। और हम लोग ने इसी उद्देश्य से झारखंड अलग प्रांत बनाया। मगर देखा जाए झारखंड 24 साल हो गया और 24 साल में देखिए खाली लूट का खंड बना हुआ है। और हम कहते हैं कि हमें हमेशा संघर्ष किया है और जल जंगल जमीन को ही बचाने के लिए, हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए, और ये जमीन नहीं बचेगा तो आदिवासी भी नहीं बचेगा, खतियानदारी नहीं बचेगा। और इसी उद्देश्य से यह हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, वह झारखंड पार्टी है और सबसे हिंदुस्तान का पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है, नया नहीं है। किसी जमाना में लोग हमारा 34 विधायक हुआ करते थे बिहार असेंबली में और 6 संसद हुआ करता था जयपाल सिंह की अगुवाई में, जो भारत का जो भारत सरकार कांपता था, नेहरू कांपते थे और कई जगह गोलियां चलाई कि ये आंदोलन को दबाने के लिए। आप 1 जनवरी 1948 को जानते हैं, आजादी के 2-3 महीने के बाद इतनी बड़ी घटना, जलियांवाला घटना जैसे हो गई। और आजादी से पहले 2 मार्च 1946 को भी आपने अकबरा गोलीकांड को आप जानते हैं, अखबारों में देखे होंगे, इतिहास में देखे होंगे। मैं भी आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा के बाद एनीरो का आंदोलन चरम सीमा पर था, मैं भी आंदोलन में शुरू से कूदा हूं और अलग राज्य में, मैं दिल्ली में गृह मंत्रालय में, राष्ट्रपति के यहाँ और जहां जहां हम लोगों ने मांग पत्र दिया है इसमें मैं कूदा हूं। और ये मैं कहता हूं कि ये झारखंड आंदोलन ही सारे हिंदुस्तान के कोने और क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म दिया है और झारखंड नामधारी इसी राष्ट्रीय पार्टियों का देना है कि झारखंड पार्टी यानी कि अबुआ झारखंड पार्टी को तोड़ने का काम किया है, क्योंकि स्टिपरी का काम करता, बाकी झारखंड नामधारी पार्टी बताते हैं। कभी बीजेपी के साथ राज्य सरकार बनाएगा, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाएगा। हमने किसी से समझौता नहीं किया। 2005 में हमने कोलवीर से विधायक पैदा किए और नेता नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा इज्जतदार पार्टी, ईमानदार पार्टी को बेचने का काम किया एनडीए में। हम लोग ने किया कि भाई ये यूपीए में जो धर्मनिरपेक्षता का बात करता है, जनताओं का हित हो, तोड़फोड़ का राजनीति ना हो, इसलिए हम लोगों ने यूपीए का समर्थन देते हुए चलिए सरकार चलाए। लेकिन इन्होंने नहीं माना, जिसके चलते हमारा असली झारखंड पार्टी था उसको उन्होंने खंगाल कर दिया। हम लोगों ने जितने आंदोलनकारी परिवार का नेता लोग मिलकर के सोचा कि ये तो जनता का भलाई नहीं होगा, वो ठेकेदारी से नहीं चलेगा राजनीति। हम लोगों ने कहा कि जल जंगल जमीन का हम अस्तित्व की रक्षा करते हैं, आदिवासी के जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा और यदि हम इसके लिए बड़े उद्योग अगर पनप जाएगा यहाँ पर तो हमारा आदिवासी का रोटी का सवाल है। आज देखिए 24 साल होने जा रहा है, लेकिन आज हमारे यहाँ कोई पढ़े लिखे युवाओं को जो उम्मीद के साथ झारखंड अलग होगा तो
उनका रोजी रोटी होगा, अच्छा नौकरी होगा, लेकिन कहां दे रहा है? सारे चीज हमारे बीच में ये झारखंडियों का मूल अधिकार को छीन लिया है। अभी वर्तमान सरकार वही चीज कर रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने मैदान कभी नहीं छोड़ा है। खुट्टी से जो आवाज हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जैसे जल जंगल जमीन का आवाज किया, कुर्बानी दिए जेल में, है ना। अंग्रेज के ये सजा देकर के उन्होंने मार दिया गया, मारा नहीं है, धोखा से उसको मार दिया गया है। और इसी तरह से जयपाल सिंह मुंडा भी तेवर आवाज था कि मरंगोम के उपाधि क्यों दिया गया? इसलिए दिया कि उसको विश्वास करते थे कि हमारे लिए सदन में आवाज करेंगे। जो आदिवासी शब्द आज भी जानते हैं कि सदन में अनुसूचित जनजाति का बात उन्होंने हमेशा कटाक्ष के विरोध किया है, मगर इन्होंने षड्यंत्र के साथ अनुसूचित जनजाति में डाल दिया। आदिवासी शब्द का ही हमेशा वकालत किया, आज भी उसका संविधान के अंदर से जो बोली है उसका मिलता है। इसलिए हम लोग ने खूंटी लोकसभा में क्षेत्र से मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के सुपुत्र है जैन जयपाल सिंह मुंडा को प्रत्याशी को उतार रहे हैं, जो कि हम मैदान को जनता के विश्वास से लड़ रहे हैं, जनता की मांग पर लड़ रहे हैं, और कल हम जीतेंगे। जितने भी हमारा अनुसूचित आरक्षित सीट है, वह आरक्षित सीट में हम प्रत्याशी उतारेंगे, और उड़ीसा की सीट से भी उतारेंगे विधानसभा में, जो कम से कम जितना हमारा प्रभाव वाला क्षेत्र में उतारेंगे। और बड़े उद्योगों का हम विरोध करते हैं। देखिए, कोयल करम हमारा अगर उतना बड़ा 710 मेगावाट का अगर योजना बन जाता, परियोजना बन जाता, कितने लोग डूब जाते और उनका बेघर होते। जैसे हटिया आपके सामने में पड़ा हुआ है कि यहाँ के लोग रोटी 2 सांझ और जो कमाने के लिए भी नहीं है, नौकरी भी नहीं मिली, और इनका रोजगार छीना गया। अगर जमीन रहता तो उसका 2 सांझ का मार भात खा करके उसका परिवार पालन पोषण करता, बच्चे को स्कूल भेजता। ये नौबत कहाँ है? हम इसका विरोध करते हैं। छोटे उद्योग को पनपे, जो बिना विस्थापन का लोग रोजी रोटी का कला आगे बढ़े, और हमारे युवाओं को जो झारखंड में अभी आसन नीति जल्द घोषित होना चाहिए, ये भी हमारा आबुआ झारखंड पार्टी की तरफ से जोरदार आंदोलन करेंगे। एक प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में कि जमीन आदिवासी का मानव अधिकार है, और उसको एक प्रिंसिपल संविधान में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए, बट वो किसी कारण था कि नहीं दिया गया था। आज 75 साल बाद अब देखिएगा कि झारखंडियों का सबसे बड़ा समस्या है क्या? वो जमीन को लेकर है। जमीन से उनका क्या एलिनेशन, गैर कानूनी तौर पर उनका जमीन छीना जा रहा है। उन्हीं का जमीन पर फैक्ट्री, बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ बनाया जा रहा है, और ढंग का ना कोई कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, ना किसी तरह का उनको जीवन का, रहने का, खाने पीने का व्यवस्था किया जा रहा है, नौकरी के रूप में, एजुकेशन के रूप में, किसी भी। मैं आपको एक दो कारण देता हूँ। आज आप देखिए, हम लोग का असेंबली जो बना है HEC एरिया में, वहाँ के जिनका जमीन है, और मैं कहता हूँ अभी भी है, उनसे गैर कानूनी तौर पर सरकार ने वो जमीन छीन कर वहाँ पर विधानसभा बनाया है। उसका नतीजा क्या हुआ है?